ठीक है, तो अभी तक हमने एफएल स्टूडियो के बारे में समझा, इफेक्ट्स के बारे में समझा, कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में समझा, बीट्स के बारे में समझा, और एक एक्सरसाइज भी करी जिसमें हमने किसी भी वोकल के साथ जो टेक्निक हमने सीखी है कॉर्ड प्रोग्रेशन की और बीट बनाने की वो यूज़ करी, तो परफेक्ट रिजल्ट आया। और जो हमने अभी तक वेबसाइट के थ्रू की फाइंड करना, बीपीएम फाइंड करना सीखा, तो वो भी परफेक्ट है। 99% टाइम सही रिजल्ट आ रहे, कभी कभी गलत आ सकता है। पर तब क्या होगा जब आपका खुद का गाना है और उसमें कौन आपको बताएगा कि आपका बीपीएम सही है, आपका की सही है, वहां पे क्या करना होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सिंगर होना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं तो बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग के बारे में आगे सीख सकते हैं। अगर आप अच्छे सिंगर नहीं है तो देखो, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं सही गा रहा हूँ या नहीं गा रहा हूँ, या की सही है या नहीं है। तो इसलिए किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास आपको जाना पड़ेगा जो जानता होगा कि आपकी आवाज़ सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम अच्छे सिंगर नहीं हैं तो और चाहते हैं कि खुद के गाने गाएं, तो पहले हमें सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सिंगिंग जो हमारा कोर्स है, म्यूजिक प्रोडक्शन और सिंगिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आप सिंगिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ रहेगी, क्योंकि कई सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर इस टाइम पे अगर खुद का गाना बनाना चाहते हैं तो उन्हें स्केल के हिसाब से गाना पड़ता है। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि स्केल के हिसाब से कैसे गाते हैं। जैसे जैसे की चेंज होता है आपकी पिच हाई होती जाती है, जैसे जैसे बीपीएम स्लो फास्ट होगा आपको स्लो फास्ट गाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें सिंगिंग के लिए भी, मतलब सिंगिंग भी काम आती है जिसके लिए उसकी नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा गाना आप बनाने वाले हैं वो आपने लिखा है, आप उसको सही से गा पा रहे हैं, परफेक्ट वे में गाना पड़ेगा, तभी हम उसका म्यूजिक आगे बना पाएंगे। अगर वो सही नहीं रहेगा, आपने गलत बीपीएम पे म्यूजिक बना दिया, गलत की पे म्यूजिक बना दिया, और बाद में सोचा कि अब मैं इसका की और बीपीएम चेंज करता हूँ, तो पूरा वर्क तो हो गया है, आप कैसे चेंज करेंगे, है ना। फिर शुरू से पूरा काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप खुद के गाने की रिकॉर्डिंग करें या किसी और के गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो की और बीपीएम सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए, भले उस पर आप कितना भी टाइम दे दो। तो आप देख लो, आराम से डिसाइड करो, ये सही की लग रहा है, ये सही बीपीएम लग रहा है, सही नहीं लग रहा है तो चेंज करने का ट्राई करो, जब तक सही नहीं है तब तक आप उसको चेंज करो। जैसे ही आपको लगे कि अब परफेक्ट है, डन हो गया, तो ठीक है, फिर अब आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसको बाद में जाके चेंज नहीं किया जा सकता, अभी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक गाना मैं चूज करता हूँ उससे पहले अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस या माइक वाइक का सिस्टम है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग में जाके अपना ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट कर लीजिए लैपटॉप के साथ। यहाँ पे उसका नेम आ जाता है, सिंपल होता है, कोई ज़्यादा ऐसा फंक्शन नहीं है, अपने आप ही उसका नेम आ जाता है। कभी कभी अगर नहीं आ रहा है तो एक ऑडियो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट से, वो इंस्टॉल कीजिए और फिर यहाँ पे उसका एम ऑडियो या स्टेनबर्ग फोकसराइट जो भी रहेगा यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अभी मेरा एक पॉडकास्टिंग वाला माइक सेटअप है, तो इसमें नहीं आता है नेम इसका, इसका नेम यहीं पे अंदर ही रहता है, इसके देखो इधर D235 है इसका, डीजी मोर का। तो इसका यहाँ पे ड्राइवर नहीं चाहिए होता है, डायरेक्ट एफएल स्टूडियो के साथ ही काम करने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने अपना ऑडियो इंटरफेस सेट किया, उसमें कितने इनपुट्स हैं, 1 2 3 4 जो भी इनपुट रहेंगे, अब जिस पे भी आपने माइक लगाया तो वो इनपुट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, मिक्सर ट्रैक्स पे आएंगे, 11 नंबर मिक्सर ट्रैक पे आए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए 1 और 2 दिखा रहा है। तो इनमें से किस पे मेरा माइक लगा है उसको मुझे चूज करना होगा, जैसे मैंने 2 चूज करा। ठीक है, तो देखिए काम कर रहा है। तो अब जो भी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये मेरा पॉडकास्टिंग वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 और 2 दोनों ही काम करते हैं, है ना, ये दोनों में ही काम करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग को ईजी बनाता है। और अगर जो प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेसेस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें 1 अलग होता है, 2 पे कुछ नहीं होता, 2 पे साउंड नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 भी काम करेगा, 2 भी काम करेगा, क्योंकि ऐसी नॉर्मल ऑडियो इंटरफेस है। जैसे ये आवाज इस पे आएगी तो लग आपको आइडिया लग जाएगा ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। जब तक इस पे साउंड नहीं आएगी ऐसे, जब तक ऐसे नहीं होगा, तो यानी कि अभी तक साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। भले यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन भी ऑन है तो भी साउंड रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। जब यहाँ पे आपको वेव्स दिखाई देंगे चलते हुए ऐसे, तो साउंड रिकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, डन। अभी आपने देखा था मेरी आवाज़ रिपीट हो रही थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने इस पे दिया 1, हेलो, देखिए आवाज़ रिपीट हो रही है। आवाज़ रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक आवाज जो है वो हमारे हेड ऑडियो इंटरफेस से हेडफोन में डायरेक्ट सुनाई दे रही है। ठीक है, और अब जो नई साउंड हम रिकॉर्डिंग के लिए उसे भेज रहे हैं वो थोड़ी सी प्रोसेस होके आती है लैपटॉप में से, तो थोड़ी सी लेट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा लेटेंसी सुनाई देती है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट लगाएंगे तो सबके माइक में ऐसा होगा, सबके साथ होता है, देखो डबल डबल आवाज आती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से अपना एक्सटर्नल जो आउटपुट है उसे हम ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो देखो अब डबल डबल आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इशू यहाँ से सॉल्व हो जाता है। बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई इफेक्ट नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल रॉ वोकल आपको रिकॉर्ड करने होते हैं हमेशा। उसके बाद आप जितना प्रोसेसिंग करना चाहे उतना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सर ये नीचे जो नन है ना लास्ट में, हाँ, लास्ट में नन बोले तो ये वाला नन, इसका बता दो थोड़ा सा। इसका तो कोई फंक्शन नहीं है अभी, तो इसको तो आप नॉर्मली रहने दीजिए। ये अच्छा, आपका कुछ भी नहीं, ये इसको तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया है वैसे भी। ये ठीक आपका है। आउटपुट होता होगा तो शायद डायरेक्ट हमारा मास्टर में से आउटपुट जा रहा है, देखो।
है ना। तो मास्टर पे डायरेक्ट आउटपुट जा रहा है, तो ये सब कनेक्ट है अपने मास्टर से, तो फिर मास्टर से ही जा रहा है आउटपुट, है ना। मतलब इसको अगर रन आपको, नहीं कर। हाँ इसको ननी रहने देना, अगर आपको ये आउटपुट डायरेक्ट आपको चाहिए अपने ट्रैक में, जैसे कभी आप लाइव लाइव में अपना यूज कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट हमारा स्पीकर में सुनाई दे, गिटार मास्टर में ना जाके सारी साउंड अलग अलग सुनाई दे, तो फिर आप यहाँ से इसको आउट कर सकते हैं, नहीं तो ये सब मास्टर पे रहते हैं और मास्टर से अपने आप ही आउट आ जाते हैं। ठीक है, इसको नन रहने देना है आपने, इधर कोई चीज नहीं छेड़नी है। ठीक है? तो अभी, अब देखो, अब जो भी गाना आपने लिखा होगा, आप चाहे कवर करना चाहें, खुद का गाना गाना चाहे, किस कैसा भी गाना हो, फोक गाना है, भजन है, डिवोशनल है, हिंदी है, पॉप है, रैप है, हिप हॉप है, ट्रैप वगैरह, आरएनबी वगैरह, मॉडर्न है, एथनिक है, रेट्रो है, कुछ भी आपके माइंड में रहे, आप मैशअप बना रहे हैं, वो सबकी शुरुआत ऐसे ही होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको उसका की और बीपीएम फाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बताया था मैंने, जब तक की और बीपीएम आपको नहीं पता चलेगा, आप नहीं कर सकते आगे काम। तो अभी हमें गाने का की एंड बीपीएम नहीं पता है, हमें गाना ही नहीं पता अभी तो पहले मैं कोई गाना चूज करता हूँ। चूड़ी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, इसका म्यूजिक बनाते हैं। अब ये जो गाना है, अभी भी मुझे इसका की और बीपीएम नहीं पता, क्योंकि नहीं पता चल पाता है। जब आप कोई भी कितना अच्छे से अच्छा म्यूजिशियन होगा, वो पहले इसको कीबोर्ड पे प्ले करेगा, क्या इसका की आ रहा है, फिर बोलेगा अच्छा ये इस की पे आ रहा है, तो वो हमारे साथ भी होगा। बीपीएम भी कोई नहीं बता सकता है क्या इसका बीपीएम है, जब तक हम उसे वर्क ना करें, लाइक उसको फाइंड करने की कोशिश ना करें। तो सबसे पहले बीपीएम फाइंड कर लेते हैं, फिर की फाइंड करेंगे। बीपीएम फाइंड करने के लिए टेम्पो होता है, टेम्पो पे राइट क्लिक करेंगे, टैप में जाएंगे। ठीक है, अब टैप यानी कि इस, आपको अपना गाना गाना है और गाने के साथ साथ टैप करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अपना माउस है, माउस में लेफ्ट बटन होता है अपना, जिससे हम नॉर्मली पूरा फंक्शन यूज करते हैं इसमें, तो वही मैं टैप करूंगा अपना गाना गाते गाते। अब गाने का स्टाइल देखो कैसा भी हो सकता है, आप कैसा भी गाना गाएंगे, रैप होगा, फोक होगा, कैसे भी होगा, पर टैप आपको अपने गाने के हिसाब से करना है, जैसे जैसे गाना चलेगा, जैसे हम्म, चूड़ी जो खन की हाथों में। ठीक है, तो यानी कि 100 तक आ रहा है, याद पिया की आने लगी, है भीगी भीगी, 9800 के करीब आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 100 ले लेता हूँ, डन। तो यानी कि अब हमें बीपीएम मिल गया। याद पिया की आने लगी, है भीगी भीगी रातों में। ठीक है, डन, मिल गया। अब दूसरा है, हमें की फाइंड करना है। तो की फाइंड करने के लिए हम वेबसाइट का यूज करते थे, अब हमें की भी खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, सिंपल प्रोसेस है, कभी भी ये प्रोसेस गलत नहीं होगा। बस आपको सिंगिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि जब कॉर्ड प्रोग्रेशन सेट होगा, जब स्केल सेट होगा, तो उसके हिसाब से गाना कैसे गाना है, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे दो तीन चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इधर पे ऑडियो ऑन रहना चाहिए, अगर ये ऑफ रहेगा तो भी आपके वोकल की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑडियो ऑन रहेगा, इधर रिकॉर्डिंग बटन ऑन करा, और जस्ट आपको इसको प्ले करना है और अपना गाना गाना है बीपीएम के साथ, सिंपल गाओ, जैसा आप उसको असली में गाना चाहते हो वैसा। ऐसा नहीं कि अभी टाइम पास कर लेते हैं, ऐसे ही गा लेते हो, फिर बाद में अच्छे से गाएंगे, उसका अच्छा म्यूजिक बनाएंगे, क्योंकि हम गाना रिकॉर्ड करने के बाद उसका की फाइंड करेंगे, कॉर्ड फाइंड करेंगे, उसका म्यूजिक बनाएंगे, फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर अभी अच्छा रिकॉर्ड होगा तो इसे भी यूज कर सकते हैं, पर खुल के गाना है जैसा आप असली में गाना चाहते हैं, क्योंकि तभी सही की फाइंड हो पाएगा। जब तक सही की फाइंड नहीं होगा तो हम गाना नहीं बना पाएंगे, क्या पता बाद में चेंज करना पड़े। आप पूरा म्यूजिक बना चुके हो, फिर कैसे चेंज होगा, फिर से बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो इसलिए पूरा की अच्छे से 2-3 बार गाओ, देख लो प्रैक्टिस करके कैसा गा सकते हैं, हाई गा सकता हूँ, लो गा सकता हूँ, डाउन गा सकता हूँ, ऐसे स्टाइल में गा सकता हूँ, वैसे स्टाइल में गा सकता हूँ, सब कुछ आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा नॉर्मली ऐसी फ्री फ्लो में गाते हैं, देखते हैं। 2, 3, 4। चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, है भीगी भीगी रातों में। ठीक है, डन। तो ये मेरे वोकल रिकॉर्ड हो गए। अब हमने क्या करना है, ये वोकल पे डबल क्लिक करेंगे, और जहाँ पे ये अपना वेव फॉर्म दिखाई देगा इसका, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको एडिट इन पिच करेक्टर करेंगे। अब ये पिच करेक्टर में क्या होगा, इसका की हमें पता चल जाएगा कैसे। जैसे आप सीजर पे जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे सीजर बनी है, स्केल के ऑप्शन पे जाएंगे, देखो क्या बता रहा है, डी मेजर, यानी कि इस गाने का स्केल क्या है, डी मेजर है। उसने डिटेक्ट कर लिया कि जो मैंने गाना गाया, वो गाना कैसा लग रहा है, डी मेजर पे लग रहा है, उसके जो नोट्स उसने डिटेक्ट करे वो डी मेजर के। तो बस हमें अपने गाने का की भी पता चल गया, डी मेजर, बीपीएम भी पता चल गया 100, तो अब हम गाना बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट के बारे में मैंने बताया था, वो हमारे यहाँ पे काम करेंगे। कुछ पूछ रहे हैं? आप कैसे गए उसमें, फिर से बताना जरा। देखो, हमें क्या करना है, वोकल रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, डबल क्लिक हम्म। किया इस पे,
जहाँ पे ये वेव फॉर्म दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे ऑडियो क्लिप लिखा हुआ है, इस पे राइट क्लिक किया, एडिट इन पिच करेक्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे सीजर पे जाएंगे, इधर पे जाएंगे तो देखो डी मेजर आ जाएगा। ओके। होता है। ठीक। तो डी मेजर आ गया। अब देखो हमें पता है, जैसे हमें की पता चलता है, हमें बीपीएम पता सर चल जाता है। जी जी। मैं बोल रहा था यहाँ पे ना माइक में कई बार अर्थिंग आती है। देखो ये इश्यूज ना, देखो ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनते हैं। ये आपके लैपटॉप का भी इशू हो सकता है, वायरिंग का भी इशू हो सकता है, ऑडियो इंटरफेस का भी इशू हो सकता है। तो ये किसी भी चीज़ का इशू हो सकता है, और इसका तो कोई सॉल्यूशन खुद ही ट्राई करना पड़ेगा आपको। देखो थोड़ा वायर वायर को इधर उधर शिफ्ट करके देखना है, या वायर चेंज करके देख सकते हैं, या लैपटॉप वगैरह अगर कहीं दीवार वगैरह पे टच हो रहा है तो उसे हटा के देख सकते हैं, या फिर माइक चेंज करके देख सकते हैं अगर ज़्यादा अर्थिंग आ रही है तो, है ना। इसका सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये हार्डवेयर इशू है, तो हार्डवेयर को ही हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, या हार्डवेयर देखना पड़ेगा कहाँ पे, या वायर वगैरह चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डी मेजर हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है मेजर। ठीक है, डी मेजर आ गया। अब ये तो आपको पता है पूरा प्रोसेस, फटाफट यहाँ पे एक की चुनेंगे ऐसा, मेजर, इसको एम्बिएंट पियानो ले लेते हैं, यही मुझे अच्छा लगता है, या हाउस पियानो लेते हैं इस बार, अगर कैसा लग रहा है। अच्छा, इसमें फिर पैटर्न बन जाएगा, तो इसलिए सिंपल ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक बार प्रोग्रेशन बना के। और उसके पहले वो पैटर्न बन रहा था और कैसे था? हाँ जी हाँ जी। जो अभी बोल रहे हैं पैनों का नहीं नहीं, पैटर्न बन जाएगा। वो इसमें आर पे ना, इसमें आर पे एक, इसके एकोस्टिक पियानो में आप जाएंगे, जब इसका हाउस वाला पियानो लेते हैं ये आर की तरह काम करता है ना, तो ये अच्छा। आर की तरह काम करता है बस, पहले से इसमें पैटर्न बना हो। ये तो हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा एक बार बना के देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें गाना गाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिंगिंग के बारे में हमें ट्राई करना है। हमने की सेट नहीं किया था, डी मेजर था ना, राइट क्लिक मेजर, राइट क्लिक डी मेजर। ठीक है, एक प्रोग्रेशन बनाते हैं ऐसे हल्का फुल्का, फिर देखते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा गाने की प्रैक्टिस करा उसके साथ साथ, इसलिए मैंने माइक ऑफ किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सुर इधर उधर हो जाते हैं साथ साथ में, तो मैं साथ साथ कॉर्ड भी सेट कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा लो जा रहा है। ठीक है, हाई जा सकता है। चोरी जो कंधी हाथों में है, चोरी जो कंधी हाथों में, याद याद आने लगी भीगी भीगी रातों में, चोरी कंधी हाथों में, जो ठीक है, तो इस तरह का कुछ प्रोग्रेशन बन रहा है, जैसा मैंने गाना गाया था उसके अकॉर्डिंग है, इस पे ऐसा गाएंगे गाने को। डन। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया है। अब बीट का फील कैसा रखना है, पॉप रखना है या
ईडीएम रखना है, ड्रैगेटन फील का रखना है, ये हम पे डिपेंड करेगा। तो पहले कुछ किक वगैरह ले लेते हैं। अब किस टाइप के किक रहेंगे, स्नैप वगैरह, जो भी फील है वो आपको देना है। देखो इसका कोई रूल नहीं है, कैसा भी बना सकते हैं। हम कश्मीर सैंपल में से कुछ सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, ये वाला किक ले लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके साथ एक स्नेयर यूज करते हैं। साइड स्नेयर देखते हैं एक बार। इसके साथ कुछ हैट ऐड करते हैं। डन जैसे। ठीक है, तो अब जो प्रोग्रेशन बना वो ऐसा है, देखिए। तुम्हें चोरी जो खन की हाथों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, तो डन, अपना प्रोग्रेशन रेडी है और कॉर्ड भी है, अपना बीट भी। ठीक है, अब हम इस पे अपना गाना गा सकते हैं अच्छे से। अब देखो जितना अच्छे से गाएंगे उतना अच्छा बनेगा गाना। तो मैं उतना हाई में नहीं गाता हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का गा लेता हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। कभी भी रिकॉर्डिंग फर्स्ट से नहीं करनी, ऐसे नहीं कि आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो और आप डायरेक्ट यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिफ्थ से रिकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस ट्रैक को चलने देंगे ताकि आप थोड़ा फील में आ जाए, स्केल को समझें, गाना गाएं। और एक ऐसा ना हो कि एकदम से गाना स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैंने बताया था कभी कभी कुछ लिरिक्स पहले स्टार्ट होते हैं, कुछ लिरिक्स लेट स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक बार स्टार्टिंग में स्किप कर दीजिए और इसको चलने दीजिए। आपका माइंड स्केल को समझेगा और फिर यहाँ से आप गाना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बनाया था देखो उसके हिसाब से हमने सिंपल अपने वोकल रिकॉर्ड कर लिए जैसे सुनाई दे रहा है। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी चूड़ी जो खन की हाथों। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन वोकल हमारे पास आ गए। अब वोकल के हिसाब से देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। बस एक रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक डेमो बनाया था, देखते हैं। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में चूड़ी जो खन की हाथों में। ये डन, थोड़ा सा स्केल के हिसाब से और हो सकता है, चलो कोई नहीं, ये तो आइडिया के लिए हम बना रहे हैं खाली। ठीक है, एक बार वोकल सेट हो जाए तो इसमें हम नॉर्मल जो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे उन्हें लगाना शुरू करेंगे। देखो हल्का हल्का फील लेने के लिए वोकल का। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, थोड़ा डीले कम कर लेंगे हल्का सा। चूड़ी जो खन की। ठीक है, अब देखो इसमें ना एक पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर से हमें पता चलेगा कि हमारा गाना कहाँ पे हमने गलत गाया, कहाँ पे सही गाया। तो जो बिल्कुल नए सिंगर्स होते हैं उनकी मदद कर सकता है। ये आउट ऑफ ट्यून की तरह ही होता है, जहाँ जहाँ पे सुर खराब होंगे वहाँ पे सही करने की कोशिश करेगा और जहाँ पे बिल्कुल खराब होंगे तो वहाँ पे फिर ये उन्हें ऐसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सुनाएगा, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे सुर खराब है। तो डी मेजर, इसके लिए अपना इसको लेते हैं अपना मेजर एंड डी।
अब सुनते एक बार। चूड़ी जो खन की हाथों में है, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। है ना, देखो आउटडोर इफेक्ट डाल रहा है हल्का हल्का। चूड़ी जो खन की हाथों में है, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। चूड़ी जो खन की हाथों में, याद, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया हाथों में, याद, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ना, तो इस तरीके से आपके वोकल को पिक्चर थोड़ा सही कर देते तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैं सही, मतलब जहाँ जहाँ पे बेस सुर है थोड़ा ठीक हो जाता है और थोड़ा फील आता है वोकल सुनने में। हाथों में, तो इसको फास्ट और मीडियम के बीच रखेंगे। इसका जो प्रोफेशनल प्लगइन है ऑटो ट्यून, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी के लिए हम पिक्चर यूज कर सकते हैं। हल्का सा इसको EQ कर लेते हैं, वोकल को हल्का सा शार्प बनाते लाइक। हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, डन। इसमें एक लिमिटर ऐड कर देते हैं, आपको बताते हैं पीक्स बनते हैं। देखो, हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रात, है ना। देखो ये पीक्स बन रहे। तो आप सीलिंग से इनको इस तरीके से कट कर लो, सिंपल। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ तक मेरे वोकल सही रहेंगे, ये अपने हिसाब से डिसाइड करना है। सबका माइक अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है, तो किसी में पीक्स ज़्यादा बनेंगे, किसी में पीक्स कम बनेंगे। तो इसका कोई रूल नहीं है कि इतना ही रखना है, अपने माइक के हिसाब से और जैसा आपने गाया है उसके हिसाब से। जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पीक्स क्रिएट हो रहे होंगे आप कर सकते हो। बहुत ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल इसको दबा देना है, ऐसा नहीं, हल्का हल्का रखना है। बस जो ज़्यादा जो पीक्स दिख रहे हैं उन्हें कट करने के लिए, सिंपल, ज़्यादा नहीं। चूड़ी जो की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। डन। अब इसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, अब वो एलिमेंट के बारे में सोचेंगे। आपके बेस लाइन्स हो गए, आपके पैड्स हो गए, प्लग्स हो गए, आर्प्स हो गए, लीड्स हो गए, जो भी आपको पता है ना, अब उनको यूज करना शुरू करेंगे। सिंपल। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भी। ठीक है, तो ड्यून से एक मैं पैटर्न बना रहा हूँ जिसमें हम एक आर्प चूज कर लेंगे। देखो आपका, देखते कौन सा अच्छा लगेगा इसके साथ, है ना। अब ये आप थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो अब धीरे धीरे कुछ एडवांस फंक्शन भी हम समझेंगे। तो ड्यून में जैसे आर्प 1 पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ना आर्प के स्पीड स्लो कर सकते हैं। देखो रेट 8 हो जाएगा, है ना। पहले फास्ट था, अब ये स्लो हो गया है। इसका थोड़ा स्केल की बढ़ाते हैं, ऑक्टेव लाइक। ठीक है, डन। और इसको अपने वोकल के साथ हम यूज करते हैं। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, देखिए एक एक करके एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। अब आपको पता है बीट स्टार्टिंग में नहीं होती है, तो यहाँ पे बीट नहीं रखते हैं, बीट को यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंपल चलता रहेगा ऐसा। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। यहाँ से अपना कंप्लीट बीट आ जाए।
Then इसमें अब बेस लाइन ऐड करते हैं, तो बेस लाइन के लिए हम एक गिटार यूज़ करेंगे, एम्पल बेस। ये एम्पल की वेबसाइट पे फ्री पे मिल जाता है, तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, एम्पल एम्पल गिटार लिखिएगा, ये प्लगइन फ्री में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगता है आपको तो फ्री प्लगइन है और अच्छी अच्छी बेस लाइन्स बना लेता है, तो यूज़ कर सकते हैं इसको। देखो सिंपल नोट्स बता दिए ऊपर क्या दिए, थोड़ा ऑक्टेव इतना भी चल सकता है। कैसे कैसे बनाएंगे इसको? कुछ भी आप पैटर्न बना सकते हैं, नॉर्मल पैटर्न बना लेते हैं। याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। आपको जैसा आपको फील आएगा वैसा चेंज भी कर सकते हैं। लाइक चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने। हमने बेस लाइन ऐड कर दी, जैसा फील देना है, जैसा टेक्सचर देना है आप कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। देखो छोटे छोटे सेक्शंस बना सकते हो यहाँ पे जैसे। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। बेस लाइन को जैसे हमारा गाना ऊपर नीचे जा रहा है उस हिसाब से भी वो कर सकते हाँ हैं। हाँ, तो ये हमने वही तो किया है। देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है बेस, देखो ये, अब देखो कुछ भी कर सकते हैं। आपको जैसे एलिमेंट यहाँ पे ऐसा देना है, आप ऐसा कर सकते हो। देखो ऐसा, तो जैसा रियल में बेस लाइन बनती है वैसा बना सकते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कैसा बनता है। ठीक है, नहीं तो सिंपल रखेंगे, नहीं तो बेस लाइन अगर फ्रंट में सुनाई देगी तो गाने के साथ मैच नहीं होगी, गाना कभी कभी बेकार हो जाएगा। तो आप उसको लाइट रखो। अगर आपको लगता है कि मेरे को आइडिया लग सकता है, मुझे नॉलेज है बेस लाइन कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो आगे क्लासेस में हम सीखेंगे इसके बारे में। नहीं तो आप बना लीजिए, कोई नहीं, परफेक्ट लगती है। हाथों में याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने मेक यूनिक कर लिया क्योंकि इसमें हमें बेस लाइन नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे सिंपल बेस लाइन रहेगी ये वाली, इसके पैटर्न वाली, और वो कैसी रहेगी अपनी इस तरीके से, ऐसा हल्का हल्का रखेंगे इसको, ऐसा सिंपल लाइक इतना खाली, ऐसा है ना। पूरा कंप्लीट पैटर्न नहीं आएगा। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी। ठीक है, तो हमने बेस लाइन ऐड कर दी। हाँ जी, मेक यूनिक वाला क्या फंडा है इनको? देखो मेक यूनिक हमने क्या होता है, जैसे जैसे हमें क्या करना है, जैसे ये वाला सेक्शन है पैटर्न का, ठीक है। देखो इसमें क्या आ रहा है, बेस लाइन कैसे आ रही है, ढा, 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 ऐसा आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही पैटर्न है बट बेस लाइन उसमें चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी पैटर्न को यहाँ पे लेता हूँ, राइट क्लिक करके उसको मेक यूनिक कर देता हूँ। अब मेक यूनिक का मतलब ये पैटर्न सेम आ गया, अब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि ये सेम टू सेम पैटर्न बन गया बट ये पैटर्न 5 हो गया। अब इसमें जो चेंजेस करेंगे वो इसमें नहीं होंगे, तो हमें चेंजेस करने थे, है ना, तो हमने नया पैटर्न बना दिया। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, शुरू से कॉर्ड बनाने पड़ते, फिर बेस लाइन बनानी पड़ती, तो इससे अच्छा हमने ये कर दिया। अब फटाफट जाइए इधर से, हम बेस चेंज कर देंगे, बेस चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें कोई और भी हमने बीट का प्रोग्रेशन बनाया है, मतलब हाँ, उसका भी वॉल्यूम कम कर सकते हैं जो आगे लगाना है। हम्म। ओके। हाँ, ये ना अलग पैटर्न बन जाएगा हमारा। हम्म। चूड़ी जो खन की हाथों में, ठीक है। अब इसमें और एलिमेंट ऐड करते हैं, एक इसमें प्लग ऐड करते हैं। तो प्लग के लिए भी हम क्या करते हैं, ड्यून चूज करते हैं, राइट क्लिक करके क्लोन, एंड इसमें हमने कॉर्ड्स को कॉपी कर दिया। आप ड्यून में जाते हैं, ड्यून में देखो बहुत सारी साउंड से आप एक्सप्लोर करते रहा करो ड्यून की साउंड्स, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए कभी। देखो ऐसा, अभी ये कैसा साउंड है, देखो ऐसा। है ना,
तो थोड़ा सा एक ईडीएम टाइप वाले फील का पैटर्न बनाया है, देखते कैसा लग रहा है। यहाँ से साउंड करेगा अच्छा। याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी। ये वाला पैटर्न वैसे यहाँ का पैटर्न है ऐसा, चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन, है ना। और यहाँ का पैटर्न दूसरा बनाएंगे क्योंकि इधर कॉर्ड प्रोग्रेशन अलग है, तो यहाँ का पैटर्न हम दूसरा बनाते हैं। इसमें ट्यून में ऐड करते हैं, डबल क्लिक। अब फटाफट आप स्पीड में करने लग जाइए ये चीज़ें। कैसा पैटर्न था ऐसा देखो। ये एक इसके साथ एक ब्रेक पैटर्न भी बना देंगे। हाँ, ब्रेक पैटर्न में बनाएंगे बिल्कुल। लाइक ये थोड़ा सा इनका लेंथ को बड़ा करते देखिए ऐसे। परफेक्ट। अब कैसा आएगा ये, यहाँ पे हल्का सा एक ब्रेक पैटर्न के लिए जगह छोड़ देते हैं इस जगह पे। लाइक हाथों में याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया फील आ रहा है। आपके वोकल के हिसाब से बिल्कुल बीट बन रही है, कॉर्ड्स बन रहे हैं, आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, जो मैंने बताया है सेम वही एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। देखो किस तरीके से फील बन रहा है गाने का। अब इसमें कुछ लूप्स ऐड कर लेते हैं, जैसे इसमें शेकर्स वगैरह, टेम्परिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाएगी, तो ड्रम लूप्स में चलेंगे सोलो। अब देखिए इधर शेकर्स आपको मिलेंगे, है ना, 100 है तो ये डायरेक्ट ही लग जाएगा यहाँ पे। बस हमें इसकी वॉल्यूम कम करनी होगी, बीपीएम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। अब देखो याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, थोड़ा साउंड कम, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, डन। देखिए शेकर आ गया। और कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपके माइंड में आइडिया आता है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ देखते हैं, अपन पास शेकर आ गया। टैमरीन ऐड कर सकते हैं इसमें, या फिर ड्रम के लूप्स, परक्यूशन लूप्स कह लीजिए। इसमें कुछ टॉम्स वगैरह या शायद ऐसा कुछ होगा। ये अच्छा है, थोड़ा रेट्रो फील दे रहा है। इसको फिट टू टेम्पो करके 100 करते हैं, है ना। इसका टेम्पो स्लो करेंगे, देखो 130 था, अब हमारे गाने के साथ सही आएगा ये ऐसा। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, है ना। देखो कितना परफेक्ट फील दे रहा है। अब और ऐड करते जाओ, देखते जाओ और क्या है। ये भी अच्छा है। 100 बीपीएम पे तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, आज के टाइम पे तो बहुत क्रिएटिविटी है, लूप से ही सारा गाना बन जाता है। देखो हाथों में याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद की। सर जो लूप डालते तो पैटर्न डालने की जरूरत है, हाँ पैटर्न नंबर नहीं जैसे आप ओके। वो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, पैटर्न का नहीं। पैटर्न अलग चीज है, लूप अलग है। लूप डायरेक्ट ऑडियो फॉर्म में आता है ना। चूड़ी जो खन की पैटर्न डालने चैनल रैक में ना, हाँ वो चैनल रैक में बनता है। हाँ, ये तो रैक में। वॉइस को भी ना डालना पड़ता नंबर उसका, नहीं वॉइस को भी नहीं, खाली चैनल रैक में जो बने हो। हाँ जो खाली चैनल रैक में बने। चूड़ी जो खन हाथों में, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, देखो अपने मस्त इसमें कॉर्ड्स भी आ गए, पैटर्न भी आ गए, प्लग भी आ गए। आपका एक पैड ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, देखो
पैड वैसे ऐड किया हमने, क्या था हमारा, ठीक है। हाँ, एक पैड मिसिंग है इसमें, तो एक्सपेंड को कॉपी करते हैं, एक्सपेंड को क्लोन करते हैं, एक नए पैटर्न में हम बनाते हैं पैड, ठीक है। इस तरीके से पैड बनाते हैं यहाँ पे। इसमें हम एक सॉफ्ट पैड ले लेते हैं, कोई सा भी देख लो जो गाने के साथ सूट करे ना, ऐसा। है ना, कभी कभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसका एक पैड होता है हेवनली बेल पैड, ये अच्छा रहता है, हर जगह काम कर जाता है, देखो, है ना। आप क्या कर सकते हैं, पैड को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, पैड को एक ट्रैक पे लेके, मिक्सर ट्रैक पे लेके, यहाँ पे इस पे क्या करते हैं, एक स्लॉट में ना ग्रॉस बीट लगाते हैं, ठीक है। ग्रॉस बीट एक इफेक्ट होता है, अब तो आपको पता है इफेक्ट्स के बारे में। ये क्या करता है, इसको ट्रांस के टाइप में ना कट करता है, लाइक ऐसे देखो, है ना। तो इसमें सारे सिग्नेचर होते हैं, 1/3 में भी करेगा, ठीक है, 1/6 में भी करेगा, 1/4 में भी करेगा। तो 1/4 में भी 1/3 दोनों सॉन्ग्स में इसका यूज हो सकता है। तो इसको अभी 1/4 वाले में देखते हैं, 1/8 में ऐसे भी हो जाता है, ट्रांस भी हो सकता है, लाइक, है ना। तो बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। अभी हमारे गाने के लिए ये सही रहेगा। डन। तो इसको यूज करते हैं यहाँ से, लाइक ऐसा, चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, यातिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, यातिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये देखो, परफेक्ट। अपने पास एक पैड भी लग गया, प्लग्स भी आ गए, पैड भी आ गए, बेस लाइन भी आ गई, कॉर्ड्स भी आ गए। अब सिंथ ऐड करना है और लीड ऐड करनी है मेलोडी के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ में बैकग्राउंड में एक सिंथ ऐड कर देते हैं, यहाँ से जो चलता रहेगा। एक एम्प्टी पैटर्न लेंगे, ठीक है, एम्प्टी पैटर्न में ओपन करेंगे, यहाँ पे ड्यून को क्लोन कर लेते हैं, और ड्यून में क्लोन करने के बाद यहाँ से एक सिंथ ऐड कर देते हैं, या जो भी साउंड रहे, जैसे सिंथ का साउंड है इसमें, दिखते हैं कोई अच्छा साउंड, यही अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक रिवर्ब डिले आ रहा है शायद कोई, तो आप यहाँ से रिवर्ब डिले ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका सस्टेन थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी ADSR के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा मैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन ज़्यादा है इसका, तो ये रिलीज़ थोड़ा कम करते हैं, है ना, शॉर्ट हो गया। इसके बारे में समझेंगे अभी आगे एडवांस क्लासेस में। अब हम क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, बैकग्राउंड पैटर्न अपने वोकल के लिए, ठीक है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। मैंने ड्यून लिया था, ठीक है, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा मेरी माइंड में आया। ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, जैसे देखो, ठीक है। इसका हल्का सा वेलोसिटी डाउन कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा लो फील हो, है ना। जैसे अगर आपने कभी कीबोर्ड प्ले किया होगा, एक रियल कीबोर्ड जो रोलैंड या यामा का होता है, उसको जब हल्के से की प्रेस करते हैं ना, या हारमोनियम को ही देख लो, हल्के से की प्रेस करते हैं तो हल्की साउंड आती है, जैसे तेज प्रेस करते हैं तो तेज साउंड आती है, तो वही सेम यहाँ पे होगा। ये वाला नोट हल्का सा सुनाई देगा, देखो,
है ना, हल्का कम सुनाई देगा ऐसा, और ये तेज सुनाई देंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा चेंज करते हैं। डन, ठीक है। अब सुनते हैं इसको कैसा लग रहा है। मैं याद आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, अब एक मेलोडी रहेगा, एक ब्रेक पैटर्न हो गया। तो ब्रेक पैटर्न हम टॉम से बना लेते हैं। यही कश्मीर सैंपल रैक में 3-4 तरह के टॉम ले लीजिए, बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है। तो ड्रम्स में चलेंगे और अपना टॉम्स में चलते हैं, टॉम्स इंडिविजुअल। देखिए यहाँ पे रहेगा आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला, एंड ठीक है ये वाला आ जाएगा। डन। तो ये वाला सेक्शन है अपना ब्रेक का। ठीक है, तो एक एम्प्टी पैटर्न लेंगे नया यहाँ पे। देखो, अब देखो क्या पैटर्न बन सकता है, थोड़ा बना के देखेंगे। लाइक है ना, या हल्के में भी इसको छोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे ये चलेगा। चूड़ी जो खन की हाथों में आने लगी, है ना। या यहाँ पे ना एक कश्मीर सैंपल लेकर ना एक बेस स्लाइड होती है ऐसा, ये वाला बेस स्लाइड डालेंगे। देखो यहाँ पे कैसे, चूड़ी जो खन की हाथों में है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका ज्यादा है, हल्का सा वॉल्यूम कम। देखो कितना बढ़िया ब्रेक पैटर्न बना। चूड़ी जो खन की हाथों में आने लगी, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ज्यादा कम हो गया था। चूड़ी जो सर इसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है डिस्टॉर्शन गिटार। हाँ, डिस्टॉर्शन गिटार ऐड करता हूँ, बट मैं उतना एडवांस वाला नहीं करूंगा। एक्सपेंड में से ऐड कर लेते हैं डिस्टॉर्शन गिटार। करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप एक देखिए सिंबल डाल दीजिए क्रैश इस तरीके से। देखो कितना प्यारा ब्रेक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ब्रेक पैटर्न तब फील होता है जब आप स्टार्टिंग से सुनो गाने को। अब देखो, चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, क्रश आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, डन। अब इसमें गौरव भैया कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक गिटार ऐड करते हैं। तो देखो डिस्टॉर्शन वाला क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कॉर्ड्स को और अपना एक्सपेंड में ही इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिस्टॉर्शन गिटार लेना पड़ेगा। आप चलेंगे इधर किधर गिटार्स में जाएंगे, यहाँ पे रहेगा आपके पास डिस्टॉर्टेड ऐसा। इसमें वो वाला फील नहीं आएगा हाँ गौरव भैया, बट ये कि आइडिया के लिए यूज कर लेते हैं इसको। ओके है ना, थोड़ा सा ये ऐसा ही रहेगा। चलो थोड़ा ये भी स्टाइल समझ में आ जाएगा ना। है ना, डिस्टॉर्शन गिटार ना होता ही ऐसा है। ठीक है, अगर आपने कभी रॉक गाने सुने होंगे, इलेक्ट्रिक या कौन से होते हैं, रॉक हो गए, इंडी हो गए, बैंड वाले गाने सुनेंगे, तो उसमें तो ये अपना इलेक्ट्रिक गिटार होता है। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं ऐसा। फिर ठीक है, अब जैसे ये आएगा यहाँ पे, आप इसको भी ऐड कर दो कॉर्ड्स के साथ आपका, अगर कॉर्ड सही है। चूड़ी हाथों में आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, बहुत बढ़िया लग रहा था। आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में।
हाँ बस, तो ये इलेक्ट्रिक गिटार वाला फील आप देख सकते हैं। सर अब एक ये इलेक्ट्रिक गिटार को जैसे यहाँ पे रिदम स्टार्ट नहीं हो रहा वहां से स्टार्ट करे तो? हाँ कर सकते हैं, देखो ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, यही आपने करना है। ये कुछ भी कहीं से भी करो, कहीं से भी लेके आओ, देखो। ओके, चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, अब एक हमें मेलोडी चाहिए, तो ये जो पूरा एलिमेंट है एक म्यूजिक बनाने का जो जरूरी है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। बाकी फिर यही चीज़ें रिपीट होती रहती है पूरे गाने में, सेम यही पैटर्न चलते रहते हैं, वो देखे थे हमने जब हमने अरेंजमेंट की क्लास में समझा था चीज़ों को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे एक मेलोडी ऐड करते हैं। अब इसका फील है थोड़ा रोमांटिक टाइप का, थोड़ा रेट्रो एथनिक टाइप। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से एथनिक में जाके, एथनिक सेक्शन होता है यहाँ पे, इसका ना हम अकॉर्डियन या अकॉर्डियन ले लेते हैं ऐसा। वैसे ये थोड़ा ठीक नहीं सुनाई देगा, हम यहाँ से लेते हैं हारमोनियम। तो ये अकॉर्डियन और हारमोनियम दोनों मिक्स है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मेलोडी बनाने के लिए, एम्प्टी पैटर्न लेंगे मेलोडी के लिए ऐसा। ठीक है, अब मेलोडी कैसे साउंड करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई रूल नहीं है, जैसा आपको लगेगा वैसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब इसी को हम रिपीट कर लेंगे इतना सेक्शन। चूड़ी चूड़ी जो खन की हाथों में। ठीक है, और देखते हैं कुछ और ट्राई करके हैं। जो खन की हाथों में, और फिर यही सेक्शन आपका यहाँ पे मेलोडी के रूप में आ जाएगा। ये सेम चीज यहाँ पे हम रिपीट कर देंगे, इससे गाना एंड होगा यहाँ पे। ना 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 ना, ठीक है, डन। अभी तो उतना सही नहीं बनी है, बट मेलोडीज की जब एडवांस क्लासेस होंगी तो आपको बताऊंगा और क्या क्या कर सकते हैं। ये जस्ट आइडिया है कि इस तरीके से आप मेलोडी बना सकते हैं गाने में। तो मेलोडी भी आ गई, ब्रेक पैटर्न भी आ गया, एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए, अरेंजमेंट भी हो गया, लूप्स भी ऐड करे, पैटर्न्स खुद भी बनाए, और गाना बिल्कुल जीरो से रिकॉर्ड किया। तो सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। अब सुनते हैं एक बार। चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ी जो खन की हाथों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप अपने गाने का बना सकते हैं। अब इसका बीट पैटर्न वगैरह जैसा भी आप रखना चाहें, जैसे ये तो थोड़ा ट्रैप टाइप है, आप इसको देखो ऐसा रैकेटन कर दो, देखो फील है ना, देखो अचानक से फील चेंज हो गया। तो ये हम पे डिपेंड करते हैं हमारे गाने का फील कैसा होना चाहिए। पहले ट्रैप टाइप का था, ट्रैप फील आ रहा था, अब हमने थोड़ा रैकेटन टाइप बनाते रैकेटन फील आएगा।
चूड़ी जो खन की हाथों में याद याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में याद की आने लगी। ठीक है, तो आपको जैसा फील देना है वैसा फील आप दे सकते हो। कोई भी गाने को रैगेटन भी बन सकता है, पॉप भी बन सकता है, ट्रैप भी बन सकता है, डब स्टेप भी बन सकता है। वो हम डिसाइड करेंगे क्या बनेगा। और बीट पैटर्न मैंने आपको बताया है बनाने। तो सारे गाने सेम पे नहीं बनेंगे, अलग अलग पे बनेंगे। और अलग अलग में अलग अलग चीज़ें यूज़ होंगी। जैसे इसमें अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, दूसरे गाने में दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे। तो पैटर्न भले ही बीट के सेम होते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम होते हैं, पर जब गाने का की चेंज होता है, बीपीएम चेंज होता है, फील चेंज होता है, तो वो सेम नहीं लगते हमेशा। अगर आप यही सारे एलिमेंट किसी स्लो गाने पे लगाओगे या किसी फास्ट गाने पे लगाओगे तो ये ऐसा फील नहीं देंगे आपको, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो एलिमेंट यही होते हैं, देखो पूरा कंप्लीट फील। अगर वोकल ऑफ करोगे तो देखो, ठीक है। तो कोई भी आप गाना सुनते हैं तो उसमें ये सारे एलिमेंट होते हैं आजकल मॉडर्न टाइम में, ठीक है। और सारे एलिमेंट हमने बिना कीबोर्ड की मदद के FL स्टूडियो में ही बनाए। तो आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपके पास माइक है, आप माइक से रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपना वोकल, तो आपको पता है कैसे रियल वोकल पे काम करना है, कैसे की करना है, फिर BPM फाइंड करना है, उसके बाद क्या क्या एलिमेंट ऐड करना है। आप ये चीज़ें हम आगे क्लासेस में और प्रोफेशनली सीखेंगे। सर जी जी। जैसे हम एक एक लाइन करके रिकॉर्ड करते हैं, उसको कैसे अटैच करना है, कहाँ पे रखना है, वो थोड़ा समझा दो। देखो, एक एक लाइन करके अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो अगर आपने रिकॉर्ड किया कुछ सेक्शन और वो ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वो इसके साथ टच करता है ऐसे, तो उसको दूसरी लाइन में रख सकते हैं। अगर वो सेक्शन अलग अलग एक दूसरे से, तो आप उसको फिर एक ही लाइन में रख सकते हैं कट करके। कभी भी एक लाइन में अगर वोकल आप जैसे रिकॉर्ड, अगर मुझे रिकॉर्ड करना है कुछ, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करूँगा, इधर से रिकॉर्डिंग करूँगा, तो वो इसी लाइन में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो दूसरी लाइन में रिकॉर्ड होगा। अगर आप इसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे कहीं से, तो फिर वो इसी लाइन में रिकॉर्ड होगा। तो ये दो दो तीन चीज़ें। और कोई भी वोकल अगर एक के ऊपर एक ऐसे आ रहा है, तो वो कभी भी ना एक ही लाइन में नहीं आ सकते, वो अलग ही रहेंगे। और अगर वोकल सेपरेट एक दूसरे से, तो बिल्कुल फिर वो अलग से रिकॉर्ड हो सकते हैं, रख सकते हैं उसे अलग लाइन में। बाकी रिकॉर्डिंग करनी तो सिंपल, आप माइक ऑन रखो, रिकॉर्ड करते जाओ। वो इस सेक्शन में कहीं भी रिकॉर्ड होता रहेगा, बट वो अपना पंपिंग करना होता है। हाँ, अगर आप इसको रिकॉर्ड करने के बाद ऐसा चाहते हो कि ये सारा वोकल एक ही साथ कनेक्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, जितना ये सेक्शन है, ये वाला है, इसको कंसोलिडेट दिस ट्रैक करोगे, फ्रॉम ट्रैक स्टार्ट कर लो, और इसको इसके इंसर्ट इफेक्ट ऑफ करके इसको आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ट्रैक पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। आप इसको मर्ज क्लिप भी कर सकते हैं। द ट्रैक डजंट प्रोड्यूस ऑडियो कंप्लीटली म्यूटेड, देयर इज नथिंग, ओके। हाँ, तो जैसे ये आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप इसको राइट क्लिक करके मर्ज भी कर सकते हो। तो देखो वही चीज़ है, आपकी क्लिप मर्ज हो जाती है, वही सेम क्लिप, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें जो आप कर सकते हो। याद याद की आने लगी, ठीक है। अब आप डिफरेंस देख लो, ये रॉ वोकल्स हैं और ये थोड़े से प्रोसेस्ड वोकल हैं। याद याद की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। चलिए, तो आज का सेशन डन करते हैं। अब भैया जैसे जिसके पास कोई वो हम्म माइक ना हो तो वो तो कैसे? आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सब पूरा प्रोसेस यही कीजिए, है ना। बस मोबाइल की मदद लेनी पड़ेगी। मोबाइल अपना कनेक्टेड रखिए, कोई भी वोकल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ उसको आप ऐसा मोबाइल कंप्यूटर में लेके आइए और फिर उसको यूज़ कीजिए। फिर आपका जो जैसे रिकॉर्डिंग हमारी सॉफ्टवेयर में चल रही है, आप उसे मोबाइल में चलाइए, अपना हेडफोन लगे रहने दीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, फिर मोबाइल के वोकल आप यहाँ पे सेट कर दीजिए सेम टू सेम, है ना। ठीक है। सेट करने सिखाएं आपको, ठीक है। और सर और एक डाउट है मेरा। जी जी जी। आरपीजियो पैटर्न जब बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर का तो सर अंदर वाला होता है, अगर हम हम्म किसी भी टोन के साथ करें आरपीजियो पैटर्न और उसको चेंज कर सकते हैं, उसका कोई उपाय है सर? जैसे आ, कॉर्ड बजा दिए, वो हम्म। आरपीजियो ऑटोमेटिक बजता रहेगा, लेकिन हमारे हिसाब से। देखो, उसके लिए तो फिर आपको सॉफ्टवेयर्स की मदद लेनी पड़ेगी ना, इनकी प्लगइन्स की। प्लगइन्स में डिफरेंट डिफरेंट आरपीजी के पैटर्न्स होते हैं। जैसे अगर हाँ आप यहाँ पे जाओगे, आप सेक्शन में प्रीसेट में जाओगे, देखो ये सब आपके आर्प के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, तो इनसे आप मदद ले सकते हो। ये सब अलग अलग पैटर्न्स हैं आर्प के, डिफरेंट डिफरेंट। तो सर इसमें जो पैटर्न वही रहता है। हम अलग अलग पैटर्न है ना, सभी अलग अलग पैटर्न है, एक पैटर्न नहीं हो, सब अलग अलग पैटर्न है, डिफरेंट डिफरेंट।
कि चेंज करना है तो देखो प्लगइन में ही होता है, आर्क का पैटर्न खुद तो नहीं बना सकते, और ये एक मदद कर सकता है आपके आर्क के पैटर्न की, न्यूट क्रॉस बीट। तो इससे आप आर्क बना सकते हैं अच्छा सा। आप यहाँ पे हम्म। ट्रांस गेट सेलेक्ट कीजिए अलग अलग, तो ये आपके लिए आर्क क्रिएट करेगा। आप देखो कौन सा आपके लिए सही है। ठीक है, तो आर्क या तो आपके पास आर्क का प्लगइन होना चाहिए एक अच्छा वीएसटी प्लगइन, और अगर कोई साउंड के साथ आप बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर ग्रॉस बीट की मदद ले सकते हैं। इसमें भी प्रीसेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, का कोई ऐसा प्लगइन आता है सर? देखो नेक्सस है सबसे अच्छा। नेक्सस बहुत डिटेल प्लगइन, अभी एडवांस क्लासेस में समझेंगे हम, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी धीरे धीरे। तो नेक्सस ऐसा प्लगइन है, उसमें तो देखो बहुत कुछ कर सकते हैं आर्क के साथ, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, तीन तीन चार चार आर्क एक साथ चल सकते हैं, आर्क को कट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो नेक्सस एक अच्छा प्लगइन है आर्क बनाने के लिए। और एक सर आगे ये भी बताना कि हम गिटार के लूप्स कैसे इसके साथ मैच कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा अभी आगे आपको, जी ठीक है। है ना। चलिए।